गाइस, आई एम शुभम देवांगन। वेलकम टू द शुभम क्लासेस। आज का लेक्चर हम नए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसेट के बारे में। सबसेट होता क्या है? जैसे कि सबसेट दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, सब और सेट। जैसे कि इंस्पेक्टर अंडर क्या होता है? सब इंस्पेक्टर होता है। सब इंस्पेक्टर क्या हो जाता है? छोटा। मतलब कि यहाँ पर सब वर्ड यहाँ पर लग गया, मतलब कि वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। वैसे यहाँ पर सब सेट लिखा हुआ है, मतलब कि छोटा सेट। तो सबसे पहले हम सबसेट का डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद इसका डिस्कशन करते हैं। जैसे कि हमारे पास डेफिनेशन है ए सेट ए। हमारे पास कोई सेट ए है, इस सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। हमारे पास जो सेट ए है उसे हम सबसेट बोलेंगे सेट बी का इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी। मतलब कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट सेट बी के भी एलिमेंट होने चाहिए। तो हम सेट ए को सेट बी का सबसेट बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखा हूं ए सबसेट ऑफ बी। हमारे पास एक सेट है ए, वो सबसेट है बी का। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि सेट ए के जो सारे के सारे एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट सेट बी के भी एलिमेंट होने चाहिए। और यदि हम बोल रहे हैं कि ए सबसेट है बी का, और यदि हमारे पास कोई एलिमेंट है ए, वो एलिमेंट है ए का। ठीक है, मतलब कि ए बिलोंग्स टू ए। हमारे पास कोई एलिमेंट है स्मॉल ए, वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल पे। ये क्या इंप्लाइज करेगा? ए बिलोंग्स टू बी। डेफिनेशन ही यही बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी सेट ए के एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट बी में भी होने चाहिए। यदि ए बिलोंग कर रहा है ए में, तो ए भी बिलोंग करेगा बी में, तभी तो हम इसे ए सबसेट ऑफ बी बोल सकते हैं। जैसे इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यदि हमारे पास कोई सेट है ए, इस सेट में तीन एलिमेंट है, 1 2 1 2 3। सेट ए के ये एलिमेंट हो गए। जैसा कि सब सेट मतलब कि छोटा सेट। हमारे पास ये सेट है ए, इसके सबसेट क्या क्या होंगे? इससे छोटा सेट क्या क्या हो सकता है? इसमें तो 3 एलिमेंट है। हम एक ऐसा सेट ले लेते हैं जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, वो भी इससे छोटा सेट होगा। तो मैंने एक सेट ले लिया जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब मैं एक ऐसा सेट ले सकता हूं जिसमें एक एलिमेंट हो, मतलब कि वो सिंगलटन सेट हो। मैं ऐसा एलिमेंट कौन कौन से ले सकता हूँ? ऐसा सबसेट जैसे कि 1 ले लिया। एक ऐसा सेट ले लिया जिसमें केवल एक ही एलिमेंट है, 1। मैं एक ऐसा सबसेट भी ले सकता हूँ जिसमें एक एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट क्या हो गया? 2। वैसे मैं 3 के लिए भी लिख सकता हूँ। ये तीनों क्या होगा? हमारे सिंगलटन सेट हो गए, जो इससे छोटे सेट हैं, जिसे हम सबसेट बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक ऐसा सेट लिया जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं थे। उसके बाद मैंने लिया कि ऐसा सेट लिया जिसमें एक एक एलिमेंट थे। अब मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ जिसमें 2 एलिमेंट हो, तो भी इससे छोटे ही होंगे। तो मैं एक ऐसा सेट ले लेता हूँ जिसमें 2 एलिमेंट है। और क्या ले सकता हूँ मैं? 2 3। और क्या ले सकते हैं? 3 1 या फिर 1 3, क्योंकि सेट का ऑर्डर आगे पीछे होने से सेट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया एक 5 ले लिया, एम्प्टी सेट ले लिया, सिंगलटन सेट ले लिया, और यहाँ पर 2 एलिमेंट ऐसे सेट ले लिया जिसमें 2 एलिमेंट है। और किसी भी सेट का वो खुद अपने आप में एक सबसेट होता है, तो इसका सबसेट एक और क्या हो जाएगा? 1 2 3। कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। तो जैसे कि यहाँ पर एक सेट लिए ए, इस ए में कितने एलिमेंट थे? 3 एलिमेंट थे। इसके सबसेट कितने निकल के आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब कि एक सेट लिए हमने जिसमें 3 एलिमेंट थे, उसके सबसेट कितने निकले? 8 सबसेट निकले। जैसे कि हम यहाँ पर सबसेट को किससे डिनोट कर रहे हैं? ए सबसेट ऑफ बी, इस प्रकार से डिनोट कर रहे हैं। आपको कहीं पर ऐसा भी मिलेगा कि ए सबसेट बी। ठीक है, यहाँ पर मैंने इक्वल नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पर इक्वल लगाया है। ये दोनों का मतलब उसी प्रकार है जैसे कि हम लिखते हैं लेस देन और लेस देन आर इक्वल, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन आर इक्वल। इसी प्रकार इसका मतलब है। यदि यहाँ पर हम ऐसा लिख रहे हैं कि ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब हो जाता है कि प्रॉपर सबसेट। और हम ऐसा लिखते हैं तो नॉर्मल सबसेट है। तो प्रॉपर सबसेट और इस सबसेट में अंतर क्या है? प्रॉपर का मतलब कि ऐसा सेट जो उससे छोटे होंगे। जैसे कि यहाँ पर एक सेट लिए हम लोग, वो क्या था? इसमें एक भी एलिमेंट नहीं थे। उसके बाद यहाँ पर हमने एक सेट लिया जिसमें एक एलिमेंट थे, सिंगलटन सेट लिए। उसके बाद 2 एलिमेंट वाले सेट लिए। तो ये सब सारे सेट क्या हो जाएंगे? प्रॉपर सबसेट, क्योंकि ये जितने भी सेट है इस सेट से छोटे सेट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। और ये
ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 6 सेट आए, 7 सेट आए, वो क्या हो गए, प्रॉपर सेट हो गए। जो सेट जो खुद का सबसेट होता है उसे हम इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। तो ये दोनों में अंतर ये है, ये दोनों यहाँ पर जो सिंबल है ये दोनों का अंतर है, प्रॉपर सबसेट को शो कर रहा है और ये सारे सबसेट को शो कर रहा है। एक एग्जांपल हम लेते हैं जिसके थ्रू सबसेट को समझने की कोशिश करते हैं। यदि हमारे पास कोई सेट है ए, सेट ए मैं उसे बोल रहा हूं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। मैंने एक सेट ले लिया, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर है उनका एक सेट ले लिया। तो इसके सबसेट क्या क्या होंगे ये देखते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो नेचुरल नंबर होता है वो सबसे छोटा नंबर होता है। इससे बड़ा नंबर क्या होता है, इंटीजर होता है। इससे बड़ा नंबर क्या होता है, इससे बड़ा क्या होता है, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। और इससे भी बड़ा क्या होता है, रियल नंबर। जैसे कि हम बात कर रहे हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, मतलब कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इतना बड़ा सेट है, तो इसके जो सबसेट कौन कौन से होंगे, जो सेट ऑफ रैशनल नंबर होगा ये भी इसका सबसेट होगा, सेट ऑफ इररेशनल नंबर ये भी इसका सबसेट होगा, सेट ऑफ इंटीजर भी क्या होगा, इसका सबसेट होगा, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी क्या होगा, इसका सबसेट होगा। तो हम किस प्रकार जो सेट हम लोग लिए यहाँ पर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, इनके सबसेट क्या क्या होंगे वो हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर रियल नंबर का सबसेट है, तो नेचुरल नंबर सबसेट हो जाएगा रियल नंबर का। जहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर है वो भी क्या है, सबसेट है किसका, रियल नंबर का। तो सेट ऑफ इंटीजर भी सबसेट हो जाएगा रियल नंबर का। जैसे कि यहाँ पर सेट ऑफ रैशनल नंबर है, सेट ऑफ रैशनल नंबर भी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। और सेट ऑफ इररेशनल नंबर भी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा रियल नंबर का। अब यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि अब हम इसके हट के बात करते हैं। इसमें यदि हम बात करते हैं इसमें कौन कौन किसका सबसेट हो सकता है। जैसे कि नेचुरल नंबर छोटा है, नेचुरल नंबर में क्या आते हैं, 1 से लेकर इन्फिनिट तक के नंबर आते हैं। यानी सेट ऑफ इंटीजर में क्या आते हैं, माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक के नंबर आते हैं। तो यहाँ पर जो नेचुरल नंबर होगा वो सबसेट हो जाएगा इंटीजर का, सेट ऑफ नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर। वैसे ही सेट ऑफ इंटीजर क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर का सबसेट हो जाएगा, क्योंकि रैशनल नंबर में क्या आते हैं, ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, और सारे जो इंटीजर है वो भी क्या आते हैं, रैशनल नंबर में आते हैं। तो यहां से जो रैशनल नंबर है वो सबसेट हो जाएगा, मतलब कि सेट ऑफ इंटीजर सबसेट हो जाएगा रैशनल नंबर का। लेकिन क्या सेट ऑफ इंटीजर सबसेट होगा इररेशनल नंबर का, क्योंकि इररेशनल नंबर में इंटीजर आते हैं क्या, नहीं आते, तो ये सबसेट नहीं होगा। तो सबसेट नहीं होगा उसे कैसे लिखेंगे, हम इसे क्रॉस कर देंगे। तो सेट ऑफ इंटीजर सबसेट नहीं है किसका, सेट ऑफ इररेशनल नंबर का। बाकी हमने तो यहाँ पर जो भी सबसेट रियल नंबर के जो भी सबसेट है यहाँ पर हमने लिख चुका है। तो हम सबसेट को इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि किसी भी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, इसका डिस्कशन करते हैं। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया था, सेट ए लिया था जिसमें 3 एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट के सबसेट ये सब बने थे। वैसे ही मैंने यहाँ पर एक सेट लिया है ए जिसमें 2 एलिमेंट है 1 एंड 2। इसके सबसेट क्या क्या होंगे, ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, उसके बाद ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, तो इसमें 1 एलिमेंट 1 है और एक एलिमेंट क्या है 2 है। और जो भी सेट रहता है खुद का सबसेट होता है, तो वो खुद सेट यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब एलिमेंट 2 थे तो इसके सबसेट कितने बने, 1 2 3 4, 4 सबसेट बने। वैसे ही जब यहाँ पर एलिमेंट 3 थे तो कितने सबसेट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट बने। तो हम यहाँ पर लॉजिक कुछ देख पा रहे हैं क्या, यदि मैं 2 की पावर 2 कर दूंगा, जैसे कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट थे उसे पावर में कर दिया 2 के, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। वैसे यदि यहाँ पर मैं 2 की पावर में 3 कर दूंगा, 3 एलिमेंट थे, 2 की पावर 3, तो मुझे 8 मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी भी सेट का यदि उसमें कितने सबसेट बन रहे हैं ये निकालना है, तो उसे जितने एलिमेंट होंगे उसे 2 की पावर में लिख देंगे। जैसे कि हमारे पास किसी सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट है,
ठीक है। किसी सेट में n एलिमेंट है तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n हो जाएगा। ये सबसेट निकालने का फॉर्मूला है। यदि किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसमें सबसेट का संख्या कितना होगा, 2 की पावर n होगा। यदि किसी सेट में 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। यदि किसी सेट में 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3 मतलब कि 8 हो जाएगा। यदि किसी सेट में यदि 4 एलिमेंट है, ए इक्वल्स टू यदि हमारे पास है ए बी सी डी, तो इसमें सबसेट की संख्या कितनी हो जाएगी, जैसे 4 एलिमेंट है यहाँ पर, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जब n एलिमेंट थे तो 2 की पावर n था, जब 4 एलिमेंट है तो 2 की पावर 4 मतलब कि 16 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम सबसेट का संख्या यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट जैसे कि नाम से स्पष्ट है, यूनिवर्स जो सबसे बड़ा सेट होगा उसे हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। मतलब कि ऐसा सेट जो सारे सेट को कंटेन करता हो, ऐसे सेट को हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। जैसे कि इसके डेफिनेशन से स्पष्ट है, ए सेट दैट कंटेन ऑल द सेट। ठीक है, ऐसा सेट जो कंटेन करेगा सभी सेट को जो गिवन कॉन्टेस्ट, मतलब कि हमें जितने भी सेट गिवन होंगे उन सारे सेट को जो कंटेन करेगा, ठीक है, उसे हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हमेशा यू से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, यदि हमारे पास कोई सेट है ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, और एक और सेट ले लेते हैं बी जिसमें 4 5 6 ये एलिमेंट है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, ऐसा सेट जो गिवन जितने भी सेट होंगे उनको कंटेन करेगा। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा सेट आपको लेना है जो इसको भी कंटेन करेगा और इसको भी कंटेन करेगा। ऐसा सेट कौन सा होगा, जैसे कि मेरे पास एक सेट है यू, इसमें 1 2 3 4 5 6, मुझे एक ऐसा सेट मिल गया जो इन दोनों सेट को कंटेन करता होगा। जैसे सेट ए के जो तीनों एलिमेंट है यहाँ पर है और सेट बी के भी तीनों एलिमेंट यहाँ पर दिख रहे हैं, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, इन दोनों सेट का यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ऐसा सेट जो गिवन सेट होंगे उनको कंटेन करेगा। ये जो यू है सेट हमारे पास, ये दोनों सेट है इनको कंटेन कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। एक और एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास सेट ए है, यह है ए बी सी डी ई, 5 एलिमेंट है। जैसे हमारे पास सेट है बी, इसमें एलिमेंट है सी डी ई एफ। ठीक है, सेट ए में 5 एलिमेंट है, सेट बी में 4 एलिमेंट है, तो इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जो इन दोनों सेट को कंटेन करेगा। इन सेट को कौन कंटेन करेगा, मतलब कि ये सारे एलिमेंट उस सेट में आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या है, ए बी सी डी ई, सेट ए के एलिमेंट हो गए, और जब भी हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो एलिमेंट को कभी रिपीट नहीं करते। तो यहाँ पर सी आ रहा है तो सी को रिपीट नहीं करेंगे, डी भी आ रहा है तो पहले से लिख चुके हैं, रिपीट नहीं करेंगे। ई आ गया यहाँ पर तो ई को भी रिपीट नहीं करेंगे। बच गया क्या, एफ, ये हो गया एफ। तो इन दोनों सेट का जो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो इन दोनों सेट को कंटेन करेगा, उसी तो हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो ये था हमारा यूनिवर्सल सेट। अब हम बात करते हैं कि सेट ऑफ सेट। ठीक है, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट अपने आप में भी एक सेट होंगे, तभी तो बोलेंगे सेट ऑफ सेट। एक ऐसा सेट मतलब कि सेट का सेट, मतलब कि एक ऐसा सेट हमारे पास ए है, ठीक है, जो इसके एलिमेंट है, ये सारे क्या है, अपने आप में एक एलिमेंट है। जैसे कि सेट ए के एलिमेंट हमारे पास क्या क्या है, सिंगलटन सेट ए है, और दूसरा एलिमेंट यहाँ पर क्या है, सिंगलटन सेट 2 है, और यहाँ पर एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है 1 एंड 2। ये खुद अपने आप में क्या है, एक सेट है, लेकिन सेट ए के एलिमेंट है ये सब। ये सेट अपने में खुद में एक सेट है, लेकिन ये सारे सेट ए के एलिमेंट है, मतलब कि एक सेट के एलिमेंट ये खुद सेट है, उसे हम बोलेंगे सेट ऑफ सेट। ये जो सेट है सेट ऑफ सेट, इससे हम पावर सेट को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं पावर सेट की। पावर सेट होता क्या है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल में देखा था कि हमने एक सेट लिया था और उनका एक सबसेट बनाया था। यदि मैं उन सबसेट को ही एक सेट के फॉर्म में लिख दूं, मतलब कि एक सेट बना दूं उन सबसेट का, तो उसे मैं क्या बोलूंगा, पावर सेट बोलूंगा। इसके डेफिनेशन में लिखते हैं, द पावर सेट ऑफ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए। मतलब कि किसी सेट का पावर सेट किसे बोलेंगे, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए। यदि हमारे पास सेट ए है, तो यदि मैं सेट ए के सारे सबसेट का एक सेट लेता हूं तो उसे मैं पावर सेट बोलूंगा। इसे हम डिनोट करते हैं हमेशा
पी ए। जैसे कि सेट हमारे पास ए था तो पी ए से करेंगे, यदि सेट एस है तो इसे हम पावर सेट को पी एस से डिनोट करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, यदि हमारे पास कोई सेट है जिसमें दो एलिमेंट है ए और बी, तो इसके सबसेट क्या क्या होंगे। सबसे पहले तो एक एम्प्टी सेट हो जाएगा, उसके बाद एक सिंगलटन सेट होगा। सिंगलटन सेट में ए और बी दोनों आ जाएंगे, और कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है तो वो खुद आ जाएगा यहाँ पर। तो ये सब क्या होगा, इसके सबसेट हो जाएगा। लेकिन मैं इन्हीं सबसेट का एक सेट बनाता हूँ, तो सेट बनाऊंगा तो मुझे एक सेट के फॉर्म में लिख दूंगा इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो इसे मैं क्या बोलूंगा, पावर सेट। तो पावर सेट ऑफ ए, ये सब क्या हो जाएंगे, इस सेट के पावर सेट हो जाएंगे। मतलब कि सबसेट का ही एक सेट बना दोगे तो उसे बोलेंगे पावर सेट। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 हमने एग्जांपल लिया हुआ था। इसके सबसेट क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट आएगा, सिंगलटन सेट आएगा, और फिर दो एलिमेंट वाले सेट आएंगे। इसके बाद क्या आ जाएगा, वो खुद सेट आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि कोई सेट खुद का सबसेट होता है। यदि मुझे पावर सेट बनाना है इस सेट ए का, तो मैं इन सबसेट को ही एक सेट के फॉर्म में लिख दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, सेट ए का पावर सेट हो जाएगा। तो पावर सेट को हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।